डेली वॉइस के मुहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर कर खड़े हुए ताकि लोगों से बातचीत कर सके। सभी लोग सफ़ों में मुनज़्ज़म बैठे हुए थे, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से उठकर मिंबर पर जाकर अपनी बात अल्लाह के नाम से शुरू की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खामोशी से मस्जिद में दाखिल हुए और एक कोने में बैठ गए ताकि कोई देखने ना पाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अभी छोटे थे और आपकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और वो आयतें जो अभी नाजिल हुई थी पढ़कर सुनाई। वहाँ पर कुछ लोग कुरान की आयतें सुनकर रो रहे थे क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला का कलाम सुनकर उनके दिल की हालत बदल गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी आवाज़ पूरी मस्जिद में गूंज रही थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी हुई, कुछ लोग आगे बढ़े और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर बोसा दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सबसे पहले मस्जिद में निकले और घर की तरफ दौड़े। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो उनकी वालदा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी बाहों को खोला और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी माँ की बाहों में चले गए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बड़े प्यार से इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देख रही थी। रोज़ाना की तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो आयतें सुनानी शुरू की जो मस्जिद में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। माँ ने उनका बहुत हौसला बढ़ाया और उन्होंने प्यार भी किया। कुछ ही देर गुजरी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाबा मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत फ़ातिमा आगे बढ़ी, सलाम किया और पानी का प्याला आपको दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो आयतें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी अभी नाजिल हुई थी पढ़कर सुना रही थी। मौला अली अलैहिस्सलाम को तअज्जुब हुआ और पूछा, आपने ये आयतें कहाँ से सुनी थी? आप तो मस्जिद में नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा मुस्कुराई और कहा, ये मैंने हसन से सुनी है। ये सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम खुश हुए और मुस्कुराए। वो जानते थे कि उनका बेटा बहुत अक्लमंद है। वो चाहते थे कि किसी तरह अपनी आंखों से देखे कि किस तरह ये नन्हे शहजादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से एक बार सुनी हुई आयतों को याद कर लेता है। आपने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ ये डिसाइड किया कि कल आप मस्जिद से जल्द आ जाएंगे ताकि खुद अपनी आंखों से देखें। अगले दिन मस्जिद में सब नमाज के लिए इकट्ठा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा की तरह नमाज शुरू की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम रोज़ाना की तरह मस्जिद में दाखिल हुए और एक कोने में बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वो आयतें जो इस दिन नाजिल हुई थी बयान की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ख़त्म हुई तो इमाम अली अलैहिस्सलाम जल्दी से घर पहुँचे और इमाम अली अलैहिस्सलाम एक पर्दे के पीछे छुप गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमेशा की तरह घर पहुँचे और बीबी फ़ातिमा ने अपनी बाहों में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ले लिया और पूछा, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी आयतें बयान की हैं? इमाम हसन अलैहिस्सलाम बयान करने की कोशिश की, लेकिन आज इन आयतों को बयान नहीं कर पा रहे थे। बहुत कोशिश की मगर आपकी ज़बान में बार बार लुकनत आ रही थी। माँ को ताज्जुब हुआ और पूछा, क्या हुआ? आप तो बड़ी आसानी से और रवानगी से रोज़ाना इन आयतों को बयान करते थे। अब क्या हुआ? आज आप क्यों बयान नहीं कर पा रहे? इमाम अली अलैहिस्सलाम पर्दे के पीछे से गौर से अपने बेटे को देख रहे थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने
पूरे घर में नज़र दौड़ाना शुरू की। थोड़ी देर बाद आप मतवज्जो हुए कि ज़रूर आपके बाबा घर में मौजूद हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर बाद फरमाया, अम्मी जान, कोई बड़ा घर में मौजूद है जो चुपके से मुझे देख रहा है और उनकी अज़मत की वजह से मेरी ज़बान में बार बार लुकनत हो रही है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम पर्दे के पीछे से बाहर आए। इमाम हसन को अपनी गोद में लिया और प्यार किया। बेशक इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा के बेटे और रसूल खुदा की औलाद है, जिनके दिल और रूह में कुरान की आयतें बसी हुई हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है और प्लीज़ आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।